हाय बच्चों, हम यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे इसके पहले वाले पार्ट में। ये आपका पार्ट 4 है। तो आज हम अध्ययन करेंगे आफ्टर सम आवर्स से। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, आफ्टर मीन्स बाद में, सम आवर्स कुछ घंटों के, हैड पास्ड व्यतीत हो जाने के बाद, कुछ घंटों के व्यतीत हो जाने के बाद या बीत जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, मुख्य अध्यापिका ने, सेड मीन्स कहा, टू मी मीन्स मुझसे, मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम, एडजॉइनिंग मीन्स होता है सटा हुआ या पास का, रेसिटेशन रूम मीन्स होता है संगीत कक्ष, लेकिन आप यहाँ पर केवल संगीत कक्ष से ही अर्थ लेंगे। द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम, संगीत कक्ष को नीड्स मीन्स आवश्यकता है, स्वीपिंग में सफाई की, अर्थात संगीत कक्ष में सफाई की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम, झाड़ू लो, एंड स्वीप इट, और उसकी सफाई करो। मुख्याध्यापिका ने लेखक से कहा कि संगीत कक्ष में सफाई की आवश्यकता है, झाड़ू उठाओ या झाड़ू लो, एंड स्वीप इट, और उसकी सफाई शुरू करो। इट अकर्ड टू मी, अकर्ड मीन्स होता है ज्ञात होना। इट अकर्ड टू मी, मुझे ज्ञात हुआ, एट वंस तुरंत, मुझे तुरंत यह आभास हुआ, मुझे या तुरंत ज्ञात हुआ, दैट की हेयर वाज माई चांस, कि यह मेरे लिए एक अवसर है। तुरंत मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह मेरे लिए एक क्या है, अवसर है। नेवर डिड आई रिसीव, मैंने इससे पहले कभी भी रिसीव नहीं किया था, एन ऑर्डर, उद्देश्य, एन ऑर्डर, आदेश को, विद मोर डिलाइट, इतनी अधिक प्रसन्नता के साथ। कह रहे हैं कि इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी आदेश को इतनी अधिक प्रसन्नता के साथ रिसीव नहीं किया था। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 टाइम्स, आई स्वेप्ट मैंने सफाई किया, द रेसिटेशन मीन्स होता है संगीत कक्ष की, 3 टाइम्स 3 बार, मैंने संगीत कक्ष की 3 बार सफाई किया। देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, तब मैंने एक डस्टिंग क्लॉथ लिया। डस्टिंग क्लॉथ मीन्स होता है धूल साफ करने वाला कपड़ा, तब मैंने एक डस्टिंग क्लॉथ लिया। एंड आई डस्टेड इट 4 times, all the woodwork around the walls, every bench, table and desk. I went over 4 times with my dusting cloth. कह रहे हैं कि and I dusted it, और मैंने साफ किया 4 times 4 बार, all the woodwork around the walls, दीवारों पर लगी हुई लकड़ी की सामान को, every bench, प्रत्येक बेंच को, टेबल मेज को, एंड डेस्क, और डेस्क को। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स, मैंने 4 बार, विद माई डस्टिंग क्लॉथेज, अपने डस्टिंग क्लॉथेज से क्या किया, उसको साफ किया। बिसाइड्स, इसके अलावा, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की सभी सामग्री को, सामान को, हैड बीन मूव्ड, हटाया, उपस्थान से हटाया। एंड एवरी क्लोजेट, और प्रत्येक अलमारी को, एंड कॉर्नर इन द रूम, और रूम के सभी कोने को, कमरे के सभी कोने को, हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड, पूर्ण रूप से साफ किया। आई हैड द फीलिंग, मेरी मन में यह भावना थी, दैट की इन ए लार्ज मेजर्स, अधिक मात्रा में, माई फ्यूचर, मेरा भविष्य, डिपेंडेंट में निर्भर है, अपॉन द इम्प्रेशन, प्रभाव पर, आई मेड अपॉन द टीचर, जो मैं मुख्य अध्यापिका पर डालूँगा। इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, इस कमरे को साफ करके। व्हेन आई वाज थ्रो, जब मैंने पूर्ण रूप से कमरे को साफ कर लिया। आई रिपोर्टेड, मैंने सूचना दिया, मैंने सूचित किया, टू द हेड टीचर, मुख्य अध्यापिका को। शी वाज ए यांकी वोमेन, वह एक यांकी वोमेन थी। यांकी मीन्स होता है अमेरिका का एक उत्तरी भाग है, वहाँ पर वो औरत रहती थी, वहाँ की थी, और वो अच्छी तरह से जानती थी कि कैसे धूल को देखना है, सफाई को, गंदगी को, तो अच्छे से चेक करना जानती थी। सी वाज ए यांकी वोमेन, वह एक यांकी वोमेन थी, यांकी औरत थी। हु न्यू, जो जानती थी, जस्ट अच्छी तरह से, वेयर टू लुक ऑफ डर्ट, गंदगी को देखना, कि गंदगी कहाँ है, वह अच्छी तरह से देखना, चेक करना जानती थी। सी वेंट इन टू द रूम, वह कमरे में गई, कक्ष में गई, संगीत कक्ष में गई। एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट्स, और निरीक्षण किया, द फ्लोर मीन्स होता है फर्श का, एंड क्लोजेट्स, और अलमारियों का। देन शी टुक हर हैंकरचीफ, तब
उन्होंने अपनी रुमाल निकाली एंड रब्ड और रगड़ा इट ऑन द वुडवर्क अबाउट द वॉल्स, दीवारों पर लगे हुए लकड़ी की सामग्री पर, एंड ओवर द टेबल और मेज पर, एंड बेंचेज और बेंचों पर। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of furniture, जब सी वाज अनेबल वह असमर्थ हो गई टू फाइंड मिस प्राप्त करने में या पाने में, वन बिट ऑफ डर्ट धूल का एक कण ऑन द फ्लोर फर्श पर, और अ पार्टिकल अथवा धूल का एक कण ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर किसी भी फर्नीचर पर। सी क्वाइटली रिमार्क्ड, उन्होंने शांत भाव से कहा, शांतिपूर्वक कहा, आई गेस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन। आई गेस मैं मानती हूँ, यू विल डू टू एंटर तुम प्रवेश पाने योग्य हो, दिस इंस्टीट्यूशंस इस संस्था में। मैं मानती हूँ कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने योग्य हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट साउल ऑन अर्थ। कह रहे हैं कि लेखक कह रहा है कि आई वॉज मैं था वन ऑफ द हैप्पीएस्ट फाउल सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति ऑन द अर्थ पृथ्वी पर। कह रहे हैं कि जब उसने ऐसा बोला कि आप इस संस्था में प्रवेश पाने योग्य हो, तो उस समय मैं पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरे कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड फेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब से मैंने बहुत सारी परीक्षाएं पास की। आई हैव पास्ड फेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब से मैंने कई सारी परीक्षाएं पास की। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मैंने हमेशा अनुभव किया है दैट कि दिस वाज द बेस्ट, कि वह सबसे अच्छी परीक्षा थी। आई एवर पास्ड, जितनी परीक्षा मैंने पास की उन सब में वह एक सबसे अच्छी परीक्षा थी। बच्चों, ये आपका पार्ट 4 था और ये आज आपका मैजिस्ट्रियल फॉर एन एजुकेशन चैप्टर जो है आज समाप्त हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के विषय में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।